जय माँ जय ठाकुर। एडगर केसी के ही किताब से और एक कर्मफल की बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी याद आ रही है, वो शेयर कर रही हूँ। एक लेडी आई थी एडगर केसी के पास कोई और वजह से, तो उसका अभी का ज़िंदगी कैसे पिछले ज़िंदगी के साथ जुड़ा हुआ था, पिछला जन्म के साथ जुड़ा हुआ था, उस बारे में वो कहते हैं कि इस जन्म में उनके वो एडवर्टाइजिंग के सेक्टर में थी। तो एडवर्टाइजमेंट कैसे, जैसे उनकी वो लेडी की हाथ बहुत सुंदर थे, तो वो जैसे ये ज्वेलरी जो ब्रेसलेट्स और ये अंगूठी, ये जो बिजनेसेस में है जहाँ पे हाथ को दिखाते हैं, मतलब अंगूठा दिखा रहे हैं, ब्रेसलेट दिखा रहे हैं, ज्वेलरी के उसमें एडवर्टाइजिंग में वो उसकी फ़ोटोज़ जा रहे हैं, तो उसका हाथ खाली वो इस्तेमाल करते थे एडवर्टाइजिंग के लिए, फ़ोटोज़ के लिए, तो ज्वेलरी के कंपनीज जो थे, तो उसमें वो बहुत ज़्यादा रोज़गार करती थी और बहुत अमीर थी। जबकि काम मतलब मेहनत कुछ भी नहीं था उसमें, बस वो जाएगी और उसको ऐसे ज्वेलरी सब हाथों में पहना के उसके हाथ की फ़ोटो लेंगे और वो एडवर्टाइजिंग में यूज़ करेंगे। उसी के लिए उसको बहुत ज़्यादा पैसे मिलते थे, क्योंकि ज्वेलरी का ही बिज़नेस हुआ, तो ज्वेलरी के बिजनेसेस पे कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा रोज़गार करती थी। पिछले जन्म में कोई चर्च में काम करती थी, मतलब चर्च ज्वाइन किया था, पर वो मतलब उसको साधु बनने की इच्छा है, वो चर्च में ज्वाइन करने की इच्छा है, ऐसा कुछ वो नहीं था उसका। तो मतलब पढ़ी लिखी नहीं थी, गरीब घर से थी, तो चर्च में खाना मिल जाएगा, कोई काम कर लेगी, ऐसे करके चर्च में आ गई थी कोई एक चर्च में। तो उस चर्च में ही उसने ज़िंदगी भर क्या किया, वो पढ़ी लिखी भी नहीं थी, तो उसको क्या काम दिया जाए, तो वो उसको ड्रेन सफाई का काम दिया गया था। तो वो बड़ा बड़ा सा चर्च था, उसमें जितने ड्रेन्स थे, जितने टॉयलेट्स थे, ड्रेन्स थे, वो सब सफाई, बाकी बाहर की सफाई, झाड़ूदार, मतलब ऐसे झाड़ू भाड़ू देने का काम वही वो जिंदगी भर किया था। तो चर्च में काम करने से क्या होता है, तनख्वाह तो कुछ है नहीं, मतलब खाना पीना रहना इतना हो जाएगा, खाना पीना मिल जाएगा चर्च में, रहने का इंतज़ाम चर्च में था, और ज़िंदगी भर उसने सेवा भाव से वो काम सिंसियरिटी के साथ अच्छी तरीके से उसने किया, जबकि उसको ना तनख्वाह मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है, पर वो उसने ज़िंदगी भर चर्च में वही काम किया था। तो वो जो सेवा उसने दिया था, पूरा सिंसियरिटी के साथ अच्छे से उसने काम निभाया, जबकि उसको मिलता कुछ भी नहीं था, सिर्फ खाना पीना रहना ही मिलता था। तो उसके पुण्य कर्म की वजह से अगले जन्म में उसी हाथों से, जिस हाथों से उसने सेवा किया, उसी हाथों के द्वारा ही उसने रोजगार किया बहुत अच्छे से, बिना मेहनत किए, जो कि पिछले जन्म में उसने बहुत ज़्यादा मेहनत किया था। तो इस जन्म में बिना मेहनत का उसी हाथों के द्वारा ही उसने उतना रोजगार करना उसका भाग्य में रहा। तो ये जो हर चीज़ है ना, हम देख के सोचते हैं कि ऐसा क्यों है, तो हर जिसको मिल रहा है उसका वजह है मिलने का, जिसको नहीं मिल रहा है उसका भी वजह है नहीं मिलने का। हर चीज़ ही बैलेंस्ड है, हर चीज़ में कैलकुलेटेड है, कहीं पे भी कुछ भी अनफेयर नहीं है इस दुनिया में। ऐसा कभी नहीं है कि आप डिज़र्व नहीं करते हैं, पर आप तब भी आपको कुछ भोगना पड़ रहा है। तो हर जो भी हम भुगतते हैं उसके पीछे रीजंस है, उसके पीछे कारण है, हमें पता चले या ना चले। तो ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग था, इसलिए मैंने सोचा शेयर करती हूँ। हरि ओम, जय माँ।